दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज का एक खास टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम रियल एस्टेट में बात करते हैं ना कि घर लेना, गृह प्रवेश करना बड़ा खुशियों का समय होता है। हमारे पास कई लोग आते हैं 100 में से एक, जिनका एक खास एक सवाल होता है कि हमने घर लिया, घर में क्लेश हो गया। घर तो अच्छे काम के लिए लिया, तो इसका निदान कैसे हो? दोस्तों बहुत ही रोमांचक, बहुत ही थ्रिलिंग टॉपिक है। इसका समाधान भी देने वाला हूं और इसका जड़ कहाँ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के टॉपिक को आप मिस ना करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो लगातार हम आपको देते रहें। आपके सुविधा के अनुसार जिस तरह की जानकारी आप चाहते हैं उसके ऊपर हमारी टीम रिसर्च वर्क करके आप तक जानकारी पहुंचाती है। अगर हम बात करें घर में क्लेश सुख शांति, तो सबसे पहला जो चीज आता है वास्तु का। और वास्तु के ऊपर इतनी सारी वीडियो है, इतनी सारी रिसर्च है, इतने सारे पेपर हैं कि लोग कंफ्यूज हैं। खुद में ही लोग वास्तु एक्सपर्ट बन जाते हैं। आज मैं आपके शंका का निवारण करने वाला हूं और आपको जहां भी लगे कि ठीक है वहां पे आप एक बार थैंक यू करिए या लिखिए कि टॉपिक ठीक जा रहा है, ताकि हमें पता चले और हमें आगे आपको और अच्छा सब्जेक्ट देने के लिए हमारी टीम और हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वास्तु पे आते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट घर में हैं तो वहां तो क्या होता है कि वो जमीन आपकी है, वास्तु आपका है। लेकिन एक घर में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप, तो क्या वास्तु एक को इफेक्ट करेगा? सबका जन्म समय अलग अलग है। सबका अगर मैं बात करूं तो ग्रह दशा अलग अलग है। जो नॉर्मल वास्तु की मैं बात करूं तो लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण है, यहाँ बाथरूम नहीं होना चाहिए, बहुत सारा फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी ये सारा काम तो आप कर लेते हैं। क्या एक घर सबके लिए वास्तु फ्रेंडली हो सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज, इस पे आपको कई लोग, ज्ञानी लोग ज्ञान देंगे कि वास्तु उसको इफेक्ट करेगी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जो ओनर है। भाई साहब, वास्तु को ये नहीं पता है कि ओनर कौन है। वो घर के जितने लोग रह रहे हैं उनके कर्म से, उनके ग्रह दशा से, उनके सारे कार्यों से वास्तु डिसाइड होता है। ये तो हो गई इंडिपेंडेंट हाउस की। अगर मैं बात करूं कि कोई हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें 10 माला, 15 माला, 20 फ्लोर्स है, हो सकता है आपका वास्तु अच्छा नहीं हो, आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन उसी बिल्डिंग में बाकी लोग ठीक है। आप कोशिश करके देख लीजिए। आप 10वें फ्लोर पे हैं, आपने घर लिया, आप कहते हैं कि वास्तु दोष है, प्रॉब्लम है, घर में क्लेश हो रहा है। आप अपने नीचे बेल बजाइए, पूछिए उनसे, हो सकता है वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इसके लिए बहुत सारा सिचुएशन, बहुत सारी चीजें इस पर इफेक्ट डालती हैं। छोटा मोटा जो वास्तु का दोष है उसका निवारण भी है, उसका पूजा है, हवन है, कई चीजें हैं, स्थान बदलना है, इसकी हर एक चीज आपको मिल जाएगी। और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ क्लेश के ऊपर, घर में क्लेश के ऊपर। जो लोग अक्सर कहते हैं मैंने घर ले लिया, मेरे घर में क्लेश हो गया। घर लेने से घर में कभी क्लेश नहीं। इसके लिए आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल। क्या आपने अपने अधिकार क्षेत्र में दूसरे लोगों को भी इंटर करने का अधिकार दे रखा है जो अननेसेसरी प्रॉब्लम कर रहे हैं? एक फैमिली मेरे पास आई थी, लास्ट ईयर उनको घर दिया। आगे कहते हैं भाई साहब, हमने से जब से घर लिया घर में क्लेश चल रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो कहते हैं भाई साहब कि मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मैडम मुझे 10 गलतियां घर की गिनाती हैं। तुमने कर्टन ठीक नहीं लगाया, तुमने ये ठीक नहीं लिया, तुमने छोटा घर लिया, मेरी सहेलियों ने बड़ा घर लिया हुआ है। इस क्लेश का कारण क्या है? इस क्लेश का कारण हम खुद हैं। हम दूसरों से कंपेयर करते हैं और हम दोष किसको देते हैं? वास्तु को देते हैं, अपने आसपास की स्थिति को देते हैं। जिस पैसे के अनुसार आपने घर लिया वैसा ही मिलेगा।
अगर आपके सहेली का, आपके दोस्त का घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, तो उन्होंने थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगाया, टाइमली सही डिसीजन लिया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी घर खरीदे, कई चीज़ों को उस समय हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कॉस्ट को लेकर, बाद में उसका इफेक्ट आता है। और हम दोष किसको देते हैं? घर लेने के बाद घर में कलह हो गया। 99% केस की मैं बात करता हूँ, आपके घर का कलह का कारण वास्तु भी नहीं होता है। हर किसी ने क्या किया, अपना नेट खोला, यूट्यूब के गए, गूगल के ऊपर गए, चेक किया, अपना अपना वास्तु बना रहे हैं। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि घर में किसी एक पर्सन से वास्तु नहीं चल सकता। वास्तु पे ये पता नहीं कि इसका ओनर कौन है। कल हो के आपने प्रॉपर्टी ली, अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया, बच्चों के नाम पे कर दिया, तीसरे पर्सन के नाम पे कर दिया, क्या वास्तु चेंज हो जाएगा? जो क्लेश का कारण है वो है हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। जो एक मेन फैक्टर है, रोज लगभग 10 से 12 लोगों से मिलता हूं, जो बायर्स हैं, जो घर ले चुके हैं, जिनको आगे फिर इन्वेस्ट करना है, तो तरह तरह की बातें होती हैं। उसी में से पॉइंट आज निकल के आया है और मैं लास्ट तक इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को एक एक चीज करके, जिसको बोलते हैं ना, उधेड़ने वाला हूँ, खोलने वाला हूँ, सो दैट आपको लगेगा कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। हम दोष कहीं और दे रहे हैं, कमी हमारे अंदर है, हम अननेसेसरी चीजों में ज़्यादा जा रहे हैं। हम कई ऐसे वास्तु एक्सपर्ट की सुन रहे हैं जिनको खुद पता नहीं है, और उनसे ज्ञान लेके आप खुद ज्ञानी बन के अपनी पूरी घर की, जिसको हम बता रहे हैं ना, ऐसी तैसी करके बैठे। बहुत सारा चेंजेज नहीं होता है। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, हर साल हम भी अपने चाहे ऑफिस में हो, घर में हवन कराते हैं। क्यों कराते हैं? निगेटिव एनर्जी, बिकॉज निगेटिव एनर्जी आनी ही आनी है। हम बातें करते हैं, बहुत सारा फैक्टर है, कई चीजें हैं, तो हवन से क्या होता है? शुद्धि होती है। वास्तु को अगर मैं बात करूं सुधारने का, सही करने का, अगर हम मन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाएं, हम सही काम करें, हम अपने घर को व्यवस्थित ढंग से रखें, आपके ड्राइंग रूम से लेके, बेडरूम से लेके, चाहे आपका गेस्ट रूम हो, चाहे वॉशरूम हो, किचन हो, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें पड़ी होती हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती है। घर का क्लेश का मैंने जैसे बताया कि माइंडसेट तो है ही, पारिवारिक स्थिति, आपके आसपास लोगों से कैसे संबंध है, लेकिन जो एक वास्तु का एक बड़ा महत्व है जो जिसको लेके लोग चल रहे हैं। तो जहाँ तक प्लॉटिंग में है, तो प्लॉट में होता क्या है कि आपने प्लॉट लिया, अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूँ तो कंपलसरी है आपको मिनिमम 20% छोड़ना आगे पीछे। गमाडा में आप जाएंगे तो 30 to 35%, काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो क्या होता है, आपको आगे और पीछे से रोशनी आ रही है। बेसिकली वास्तु का एक सबसे बड़ा पार्ट है कि आपके घर में रोशनी आनी चाहिए, हवा पास करना चाहिए, जिसके लिए आगे पीछे अपनी जगह छोड़ें। अब एक प्रॉब्लम आती है, प्लॉट अगर साइज छोटा है, अब तो मिनिमम 100 गज का हो गया, तो उसमें आपको स्पेस कम मिलता है। जिनके पास बड़ा प्लॉट है, 500 गज का, 1000 गज का है, तो आप साइड में भी छोड़ सकते हैं, ताकि आपको वास्तु फ्रेंडली ज़्यादा आप उसको जगह दे सकें, चीज़ों को एकोमोडेट कर सकें। अब अंदर में जब हम बनाते हैं तो आप देखेंगे आज के डेट में हर कोई जो भी कंस्ट्रक्शन करता है आर्किटेक्ट से मदद लेता है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं, हमने आर्किटेक्ट रखा हुआ है, पूरी तरह से वास्तु फ्रेंडली हम एक घर बनाने के ऊपर जोर देते हैं। तो आपका अग्नि कौन सा होना चाहिए, पानी का कौन सा होना चाहिए, सीढ़ी की किस तरह से चढ़ना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखें। जहाँ तक फ्लैट की बात है तो मोस्ट ऑफ द बिल्डर करते क्या है कि वो वास्तु को लेके फ्लैट की डिज़ाइनिंग करते हैं, स्पेशली वॉशरूम का, किचन का, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि बेडरूम की आपका जो मेन डोर, अगर एंट्रेंस डोर है, कहाँ पे खुल रहा है। अब उनके पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ईस्ट फेसिंग है तो एक फ्लैट तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा, ऑप्शन तो है ही। अब कई लोगों का इस पे भी रहता है कि मैं जब घर से बाहर निकलूँ उसको काउंट करते हैं, कई लोग एंट्री को मानते हैं, कई लोग बालकनी की तरफ देखते हैं। तो इतने सारी भ्रांतियां हैं इसके अंदर, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, और बेचने वाले के ऊपर भी, क्योंकि उसने भी अपने अनुसार वास्तु बना रखा है। क्योंकि अगर उसको वेस्ट साइड बेचना है
तो वेस्ट साइड की सारी वास्तु आपको समझा देगा। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं आज घर का क्लेश, उसमें जो मैंने कनेक्ट किया है चीज़ों को, वो आप लोगों के विचार के ऊपर किया हो। आपसे जो बातें होती हैं, आपके जो कमेंट्स आते हैं, आप जो हमें राय देते हैं कि मैक्सिमम लोग घर लेने के बाद 80% लोग का नहीं आता हमारे पास कि हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का आता है कि हमारे घर में क्लेश हुई है। तो मैं उनको बार बार कहता हूँ कि वास्तु से भी ज़्यादा घर के क्लेश में आपके परिवार का, आपके पारिवारिक वातावरण का, आपकी सोच का, और आप किस तरह से घर लेने के बाद अपने साथियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को हैंडल करते हैं, क्योंकि वो भी आपको टेंशन देने वाले हैं। उनको टेंशन है मैंने घर नहीं लिया, इन्होंने ले लिया, अब उन्होंने आपको टेंशन देना है। तुम्हारा घर का बालकनी ठीक नहीं है, इधर से धूप नहीं आ रही है, किचन ठीक नहीं है। अगर एक महिला के दिमाग में डाल दिया जाए कि किचन की स्थिति सही नहीं है, तो होगा क्या, जो उनकी रिश्तेदार या उनकी दोस्त आई थी वो तो चले गए, लेकिन घर में टेंशन शुरू हो गया। तो हमने पहले अपने दिमागी वास्तु को ठीक करना है, बाकी चीज़ों को तो संभाल लेंगे। जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, बातचीत होता है, मैं देखता हूँ कि अधिकांश लोगों में घर में वास्तु दोष नहीं है, उनके दिमाग में वास्तु दोष है। एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, स्टोरी तो नहीं है, लाइव है। लास्ट ईयर हमारे पास वायुसेना के एक मित्र हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद वो किराए पे रह रहे हैं कि हमने एक बड़ा घर लेना है। बातों बातों में फैमिली डिस्कशन में मुझे पता चला कि फैमिली में एक दूसरे की राय नहीं बन रही है। हमारी टीम उनको घर दिखा रही थी, लेकिन वो वास्तु पे और इन चीज़ों पे इतने ज़्यादा खींचतान करते थे कि 3 महीने हो गया वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे अपने डिसीजन। एक दिन मैंने पूरे परिवार को बिठाया, बोला कि आपके घर में चाय पीऊँगा, बात करूँगा। जब मैं उनके यहाँ गया, सारी बातचीत की, तो मुझे क्या लगा कि घर में जो जनरेशन गैप है, माँ बाप अपने नज़रिए से देख रहे हैं, जो बेटा है, बहू नहीं आई है, उसकी अपनी सोच है, वो अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित है, दोनों जॉब कर रहे हैं कि मुझे घर में एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि बेटा बहू उनसे अलग रहे, क्योंकि एक भावनात्मक रिश्ता भी, और बच्चे भी नहीं चाहते, बट उनकी अपनी लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, सोच है। सब कुछ समझने के बाद मैंने उनको राय दिया कि मैं 3 BHK की जगह आपको 4 BHK देता हूँ। कहते मेरी अपनी बजट में नहीं आएगा, बच्चे के ऊपर लोड ज़्यादा नहीं डालना है, मेरे ऊपर पेंशन के ऊपर नहीं डालना है। हमने कहा दोस्त कोई बात नहीं, आप मेरे से बड़े हैं, बड़े भाई हैं, बच्चे भी हमारे बच्चे जैसे हैं, हम इनको एक बढ़िया सा ऑप्शन देते हैं, 2 BHK का 2 फ्लैट। हमने एक सोसाइटी में उनको सजेस्ट किया कि एक ही फ्लोर पे मैं 2 फ्लैट दे रहा हूँ, अभी फाइनल पोजीशन पे है, 2-3 महीना लगना है, इंटीरियर होना है, काम होना है, तो हम बीच का वॉल निकाल देंगे। अब होगा क्या, एंट्री आपकी 2 हो गई, फ्लोर 1 है, एंट्री 2 है। हमने किचन को क्या किया, मॉडिफाई करके बड़ा करा दिया। उनके दिमाग में सारा ग्राफ बनाया कि ड्राइंग रूम आपका डबल हो जाएगा, वॉशरूम 4 है, 4 बेडरूम है। अब होगा क्या, एक पोर्शन है टोटली उनको इंडिपेंडेंट लगेगा। जब फैमिली को इकट्ठा बैठना है, फैमिली को इकट्ठा खाना है, बात करना है, मूवी देखना है, तो हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। नहीं है तो उस यंग कपल के पास भी अपना एक बेडरूम है, एक्स्ट्रा भी बेडरूम है, बीच का वॉल हट गया तो ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा हो गया। अब ड्राइंग रूम में भी हमने कहा आप चाहें तो 2 टीवी लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ और देखना है, न्यूज़ देखना है, बच्चों को उनकी जो बहू है उसको सीरियल देखना है, तो आजकल क्या है, हर की अपनी प्राइवेसी है, लाइफ स्टाइल है, हर किसी का अपना एक व्यू पॉइंट है कि मुझे क्या देखना है। पहले क्या होता था, पूरा परिवार अगर न्यूज़, अगर पिताजी देख रहे हैं तो सबको मजबूरी में देखना है। कोई मूवी देख रहा है, अब उसके फादर परेशान है कि मेरा न्यूज़ का टाइम जा रहा है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, बेडरूम में भी टीवी आप लगा लेते हैं, ड्राइंग रूम में होना चाहिए। तो ये सारा सजेशन पूरी फैमिली को पसंद आया, क्योंकि परिवार एक साथ है। एक साथ होने के साथ साथ क्या है, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट प्राइवेसी है। इवन मैं सजेस्ट किया कि आप जरूरी नहीं है कि 2 डोर रखो, लेकिन कई बार क्या होता है, आज के डेट में पार्टीज़ है, कुछ है, लेट से आना है, तो पेरेंट्स को क्यों परेशान करना। और मैं बता दूं, उनको घर लगभग 8 महीने पहले हमने दिया हुआ है, बहुत हैप्पी फैमिली है,
और वास्तु का सारा जो उनके दिमाग में झंझट था ना, जहाँ रह रहे थे कि यहाँ वास्तु के कारण है, वो सारा एक दिमागी सोच है। पेरेंट्स अपने अनुसार चाहते हैं, बच्चे तुम अपने अनुसार। सेपरेशन हो रहा है फैमिली में। मैं जो कहता हूँ ना, ज्वाइंट फैमिली का जो मज़ा है, जो परिवार में है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बच्चों का साथ है, एक दूसरे के लिए चाहत होती है कि कब आ रहे हैं, कब आया, कोई डांटने वाला हो घर में, ये बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के लिए हम दोनों लोगों को, चाहे हम बात करें पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, एक दूसरे के साथ बैठना होगा, समझना होगा कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत सोच में है, दिक्कत जनरेशन गैप में है, दिक्कत सामंजस्य करने में है। वास्तु तो एक छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। अगर आप पॉजिटिव है ना, वास्तु कुछ नहीं करने वाला। कारण मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं, अभी मैं आपका कह दूं आपके घर आके आप रह रहे हो, आपका घर का एक कॉर्नर ठीक नहीं, घर भेज दूं, होगा क्या? टेंशन शुरू होगी आपके। और हम क्या करते हैं, उन लोगों की बातों पे जाते हैं जिनको खुद भी नॉलेज नहीं है, बट उनका काम क्या है, आके हमें तनाव दे देना, खुद चैन से रहना, और हम इन चीज़ों में लगे रहते हैं। दोस्तों, जब वास्तु की बात करेंगे ना, तो हर कोई अपने तरीके से चलेगा। कोई कहेगा उत्तर दिशा क्या है, कुबेर का कौन है, कोई कहेगा लक्ष्मी जी का यह स्थान है। 4 ही तो जगह है, गणेश जी का जगह है, यहाँ से आपको धन की वृद्धि होगी, यहाँ से आपका व्यापार बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ समझिए, 2 चीज़। जब भी आप घर ले रहे हैं ना, 2 साइड अगर है, आगे पीछे आप छोड़ रहे हैं, फ्लैट में भी होता है, प्लॉट में भी आजकल छोड़ रहे हैं, तो ओपननेस कितनी है आपके घर के अंदर, हवा, पानी, धूप कितनी आ रही है। हवा और धूप, पानी तो है ही, नेचुरल है, सबका अपना स्थान है। तो जो आपके घर में नेचुरल लाइट आ रही है, जो आपके घर में एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए जो वास्तु का, ताकि हमारे घर से जो निगेटिव एनर्जीज है वो बाहर निकले। अगर 3 साइड ओपन है तो मान के चलिए 80-85% तो आपका सारा वास्तु दोष खत्म हो। और 4 साइड ओपन कुछ फ्लैट्स में मिल जाता है। अगर मैं बात करूं, आपका अपना ज़मीन है तो उसमें आप 4 साइड ओपन, जैसे गांव में घर होता था पुराने ज़माने में, क्या होता था, घर के आगे भी जगह है, पीछे भी है, और दोनों साइड भी घर छोड़ कर जगह छोड़ के रखते हैं। वास्तु कोई उस समय नेचुरल वास्तु जो हम बताए ना, हमारे पूर्वजों को इतनी जानकारी थी कि हर एक चीज़ वास्तु के अनुसार करते थे। जब मैं बचपन में, याद है जब हमारा घर था, तो आगे लगभग जितना घर है उससे 3 गुना जगह है, पीछे भी जगह है, दोनों साइड जगह है, तो नेचुरली लाइट भी आ रही है, हवा भी पास कर रहा है, और हर एक चीज़ का ध्यान वो लोग रखते थे। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हम अपने पारिवारिक परंपराओं को, अपनी पुरानी परंपराओं में जा रहे हैं, चाहे हमारे रहना हो, खाना हो, ड्रेस सेंस हो, हर एक चीज़। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति को साथ लेके चलते हैं। अपने घर को जब हम बनाते हैं, घर को जब सजाते हैं, तो आज मैं देख रहा हूँ, घरों में जाता हूँ, फिर एंशिएंट कल्चर जो नज़र आ रहा है। लोग चाहे कर्टन की बात करें, सोफ़ा की बात करें, सब कुछ कहते हैं हमें क्या, हमें चाहिए जो नेचुरल दिखना चाहिए, हमें एंटिक दिखना चाहिए। वो चीज़ लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि वो कभी भी जिसकी हम बात करें ना, अगर आप मॉडर्नाइजेशन में जाते हैं, आपने कपड़े ही ले लिया, 2-4 दिन बाद फिर दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक लाइफ है। किसी ने नया डिज़ाइन कर दिया, किसी ने कहीं से जीन्स कट कर दिया, तो आपको भी लगता है कि मुझे लेना चाहिए। ठीक है, इस समय की ज़रूरत है, यंग जनरेशन की, सबकी ज़रूरत है, लेकिन घर में, चाहे आपके रहने सहने में, चाहे परंपराओं में, पुरानी परंपराओं पे मिला है। दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी ले, तो मैं बार बार कहता हूँ, एक्सपर्ट से क्यों लें। आपको इन सब चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत, जितना आप रिसर्च करते हैं, नहीं पड़ेगी। वो एक एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर हम लोग किसी को घर भी बनवा के देते हैं, हमारा एक्सपर्ट पैनल देखता है कि इनकी किचन की स्थिति क्या होनी चाहिए, ओपननेस कितनी होनी चाहिए, वॉशरूम किस कोने पे होना चाहिए, ड्राइंग रूम किधर हो, और सारी चीज़ों के अनुसार ही और कस्टमर के डिमांड के अनुसार ही हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को प्यार देने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। इसी तरह नए नए टॉपिक पे आप हमें सुझाव देते रहिए, हम आपके लिए काम करेंगे और आपके लिए बहुत सारे टिप्स लेके आते रहें। आज का वीडियो कैसा लगा, इसके ऊपर कमेंट जरूर करिएगा और अपने साथियों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत धन्यवाद और आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।